देश के लोगों के लिए एक सोचने का कारण है कि ये देश विकसित देश की श्रेणी में बताया जाता है। ये सड़कों पर ये आलम है। गायों को लोगों ने पालने के बाद जब वो उनके किसी योग की नहीं रही, किसी उपयोग की नहीं रही, उनको सड़कों पर छोड़ दिया गया। मैं किसी मजाक के लिए या आपके एंटरटेन के लिए ये वीडियो नहीं बना रहा। ये सच्चाई है। हमारे देश में गाँव के नाम से बहुत से नेता भी पलटे और बहुत से लोगों ने इसको अपना धंधा भी बनाया इनकी सेवा के नाम से, लेकिन उनकी आवाजें कहीं दिखाई नहीं देती। सोचिए, क्या ये दुर्घटनाओं का आमंत्रण नहीं है? इनकी संख्या हमारा भारत हिंदू बाहुल्य राष्ट्र होने के बावजूद हमारी गौ माता की स्थिति ऐसी है। 33 करोड़ देवी देवताओं का वास माना गया है हमारी गौ माता में। तो सबसे विनम्र प्रार्थना है कि गौ माता की रक्षा एवं उनकी सेवा में हमारे संस्था का सहयोग करें। वंदे गौ मातरम। नमस्कार। ये जैसे कि अभी कहा गया, केदारनाथ साहू जी के द्वारा कहा गया है कि गाय हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि बदलाव प्रकृति का नियम है और गायों की दूरदर्शा के लिए हम सब भारतीय जिम्मेदार हैं। तो इसमें एक दूसरे की परवाह करते हुए, एक दूसरे की संस्कृति की परवाह करते हुए हमको सबको एक होना होगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सबको इस भावना से गाय की रक्षा करने का संकल्प लेना होगा और अपने हिंदू भाव की आस्था को बनाए रखने के लिए, उनका विश्वास जीतने के लिए हम सबको, चाहे वो गौ रक्षा वाहिनी के माध्यम से या व्यक्तिगत माध्यम से या समाज के माध्यम से, प्रेम कहा जाता है कि प्रेम कहने से नहीं होता, प्रेम दिखाया जाता है। विश्वास कर्म के द्वारा होता है। और इन्हीं बातों का प्रदर्शन करते हुए बाइबल में ये कहा गया है, एक दूसरे से प्रेम करो। हम एक दूसरे से प्रेम करें और उनकी चिंता ना करें तो प्रेम व्यर्थ है। हमें हिंदू आस्था के केंद्र गाय की रक्षा के लिए आगे आना होगा, एक दूसरे को हमको सिखाना होगा और ये मुहिम को हमको राष्ट्रव्यापी बनाना होगा। मैं सबसे अनुरोध करता हूँ, आइए गौ रक्षा वाहिनी के माध्यम से उससे जुड़कर या स्वयं के माध्यम से गाय को बचाने में सहयोग करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं केदारनाथ साहू, प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़, राष्ट्रीय गौ रक्षा वाहिनी गौ सेवा संघ। आज पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के विषय में हम चर्चा करेंगे। किसी गौवंश को मारना, पीटना या बैल पर अत्यधिक बोझ लादना, ये पशु क्रूरता अधिनियम के तहत आता है। किसी कार्य को ऐसे गौवंश से करवाना जो उम्र में उस कार्य को करने के लिए काफ़ी छोटा है, ये भी पशु क्रूरता के अधिनियम के तहत आएगा। रोगी गौवंश को मेले में या बाजार में बेचने के लिए ले जाना, ये पशु क्रूरता अधिनियम के तहत आएगा। जानबूझकर औषधि का प्रयोग करना, उन्हें जबरदस्ती पिलाने का प्रयास करना, ये पशु क्रूरता अधिनियम के तहत आता है। गौवंशों को खुले रोड में छोड़ देना, ये भी पशु क्रूरता अधिनियम के तहत आता है। उनके रहने की उचित व्यवस्था करना, उनके जहां बांधें वहां कम से कम 2 मीटर का ऐसा खाली जगह हो जो आगे पीछे हो सके, वो ऊपर नीचे देख। मान लीजिए कलेक्टर महोदय या उनके प्राधिकृत अधिकारी मेडिकल सर्टिफिकेट के डाटा और उपस्थित गौ माता बैल बछड़ों के डाटा से संतुष्ट नहीं हुए तो उसे निरस्त कर सकते हैं। निरस्त करने के पश्चात 30 दिन के समय के भीतर व्यापारी हो या गौपालक हो, पुनर्विचार आवेदन संभाग आयुक्त को कर सकते हैं। संभाग आयुक्त पुनर्विचार आवेदन पे विचार करने के पश्चात उनका जो भी फैसला होगा वो अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। उस फैसले को हम कहीं भी चैलेंज नहीं कर सकते और किसी अन्य कोर्ट में हम उसके लिए अर्जी नहीं लगा सकते। गौ माता को एक स्थान से दूसरे स्थान पैदल ले जाने के कुछ नियम
हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। बैल, बछड़ा या सांड को ले जाने के नियम। एक दिन में हम 30 किलोमीटर से ज़्यादा उन्हें पैदल नहीं चला सकते। प्रति घंटे केवल 4 किलोमीटर चलाना है और पूरे दिन में केवल 8 घंटे ही उन्हें चलाया जा सकता है। मौसम का तापमान 12 डिग्री से 30 डिग्री के भीतर होना चाहिए। प्रत्येक 2 घंटे में पीने के पानी की व्यवस्था और 4 घंटे में भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए। उसी तरह जब छोटे बछड़े हैं उनके लिए प्रत्येक 1.5 घंटे में पीने के पानी की व्यवस्था और 3 घंटे में भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए। और 15 डिग्री से 25 डिग्री तक उनके तापमान की अधिकतम सीमा है। इस तरह के जो नियम है, और उनके गौ माता के खूर के नीचे में घोड़े की नाल लगी होनी चाहिए, जिससे उनके खूर को पैदल चलने में दर्द ना हो और घिसे ना उनका खूर और नुकसान ना हो। इस चीज का हमें ध्यान रखना होता है। भोजन देने के 20 मिनट पश्चात तक उन्हें आराम, भोजन के 20 मिनट बाद तक उन्हें आराम देना आवश्यक है। भारी बारिश, तूफान या तेज धूप में हम उन्हें कहीं नहीं ले जा सकते। जून के महीने से फरवरी तक, जून से फरवरी तक हम उन्हें रात में नहीं ले जा सकते, केवल हम उन दिन में ले जाएंगे। सूर्य उदय के बाद उन्हें हम चला सकते हैं, सूर्योदय तक बंद करना होगा हमें। वहीं जब गर्मी का महीना आता है, मार्च से जून, गर्मी के महीने में दोपहर 11 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक हम गौ माता, बैल, बछड़ों को कहीं भी ले जा नहीं सकते। ये बहुत ही बेसिक नियम है, इसका पालन करना अति आवश्यक है। अन्यथा ये सारी बिंदु जो मैं ऊपर बताया, ये सारी बिंदुओं का पालन नहीं करना पशु क्रूरता अधिनियम। मैं आप सभी की शुभकामनाओं के साथ में प्रस्थान कर रहा हूँ। हमारा उद्देश्य है कि देसी गाय को संरक्षण और वर्तमान में जो हाईवे में जो उनकी दुर्दशा है उस पर एक खुद से देखकर एक वीडियो बनाना, और आप लोगों को से बताया जाएगा कि ये पानी के मौसम में और हाईवे पे इस समय उनकी क्या स्थिति होगी। ये समय मैंने इसलिए भी चुना, कठिनाई तो होगी, लेकिन यही समय है कि जब हम ये देख सकते हैं किसी गाय सच में उसकी किस रूप से देखभाल राष्ट्रीय स्तर पर कोई है तो उनके लिए कुछ करना चाहते हैं ईमानदारी से। तो चलिए मेरे साथ चलिए, यहाँ से हम लोग बिना झांसी, आगरा होते हुए बरेली, रामपुर, मुरादाबाद से आगे जाएंगे। लगभग 3000 किलोमीटर का ये सफ़र रहेगा, और इस दौरान हाईवे पे गायों से संबंधित कुछ न कुछ जो भी हम स्थिति देखेंगे उसका आंखों देखा हाल आप तक जरूर पहुंचाएंगे। नमस्कार। व्यवस्था आप देखना, गायों की दशा है ये, इनको शाम के समय ये इस तरह की दुर्घटना होने के लिए छोड़ दिया गया। जब तक इनके पास दूध था और जब तक इनके पास कुछ देने का था, तब तक मनुष्य ने इसका पूरा दोहन किया, और जब वो किसी लायक या दूध देने लायक या बूढ़ी हो गई है, दूध देने लायक नहीं है, तो उन्होंने उनको घर से निकाल दिया, जिम्मेदारी से पलट दिया। क्या इस तरह से बचा पाएगी गायों का संरक्षण उनके से कुछ पाने के लिए ना हो, परंतु जब तक हम प्यार उनको देख के ना करें, शायद हम इस स्थिति में ये आते रहेंगे और किसी प्रकार छोड़ दिए जाएंगे। हरिद्वार उसके आसपास क्षेत्रों में गंगा नदी
आ गए। ये गौ माता फिर भी यहाँ के आसपास के हाईवे से संबंधित में थोड़ी स्थिति में सुधार है। जो मैं मध्य प्रदेश से और यहाँ तक का जो सफ़र था, उस सफ़र में गौ माताओं की बहुत बुरी स्थिति सबसे ज़्यादा मुझे उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में और मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा है। लेकिन अभी हम उत्तराखंड में मैंने देखा है कि यहाँ काफ़ी कुछ सुधार है। सड़कों पर ज़्यादा गौ माता का दर्शन नहीं हुए हैं, लेकिन कहीं कहीं मिले हैं और बेहतर स्थिति है। फिर भी हम लोगों को प्रयास करना होगा कि इनके लिए हम कितना उचित और क्या शेल्टर कर सकते हैं कि इनको बारिश में भीगने से और मैं जानते हैं कि गौ माता पानी से बहुत विचलित होती हैं। तो ये एक स्थिति है। बारिश के मौसम में जब मैं सफ़र को 24 तारीख की दोपहर से शुरू किया था, अब मैं वापसी करने जा रहा हूँ। मेरी पत्नी और मेरा बेटा मेरे साथ है। बहुत सुंदर रीति से उन लोगों ने मेरा भी साथ भी दिया। और मैं इसके साथ साथ, जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं कांग्रेस पार्टी से भी हूँ और बीच बीच में रुककर कार्यालयों में कांग्रेस संगठन से भी मैंने बातचीत करते करते गौ रक्षा के लिए बातें की हैं। क्योंकि ये बात किसी पार्टी की नहीं है, बात है मनुष्य की और मनुष्यत्व के द्वारा गौ माता की रक्षा की। किसी से के पास भी जाएंगे, किसी से भी अनुरोध करेंगे, हम सबके साथ सबसे अनुरोध करेंगे, क्योंकि हमारा लक्ष्य है गौ माता को बचाने का संदेश देने का। ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि हाईवे पे ये मजबूर हैं, गौ माताएं मजबूर हैं, क्योंकि इनके अपनों ने इनको छोड़ दिया और परिणति उसका परिणाम होता है इनकी बेमौत। कोई भी टक्कर मार के इनको, और ये अभी देखेंगे कि इनके एकदम झाग निकल रहा है उनसे, मतलब अभी इनको कोई मार के गया है। ये बहुत दुर्गति होती है, कोई आसरा नहीं है, सबने इनको छोड़ दिया। इनको अपनों ने इनका दोहन करके, और जब ये किसी काम के नहीं रहते तो रात में गाड़ियों में लाते और गाड़ियों में ला के इनको यहाँ छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि ये इनके ऊपर अब बोझ बनते जा रहे हैं। गौ माता को अपने पर बोझ समझने वालों, कुछ तो शर्म करो, कुछ तो शर्म करो, गौशाला में ही छोड़ाओ। बारिश के मौसम में जबकि गौ माता सूखी जगह शेल्टर पे रहना चाहती है, मजबूर है भीगने मजबूर है। बारिश बेइंतहा पानी नज़ारा, ये सड़क पे पड़ी हुई, इनके लिए अभी कोई यूनिट नहीं है, नंबर डला हुआ है। और ये हम देखेंगे कि मैं एक विशेष टिप्पणी कर रहा हूँ कि गौशालाओं में इनको भेजा जाता है और वहाँ रखने के बाद इनका पूरा डेटा बनाने के बाद ये गायों को दोबारा छोड़ दिया जाता है। इनके नाम पर गौशाला वाला खर्चा लेते रहते हैं। ये इसका सबूत ये है। कोई नहीं है, रक्षक भी भक्षक बनते जा रहे हैं। इसीलिए मैं इस उद्देश्य को लेकर निकला था और विगत 10-15 दिन एक लंबी यात्रा के बाद आज वापस जा रहा हूँ। और ये मेरी गाड़ी, मेरा बेटा, मेरी पत्नी मेरे साथ में रहे। ईश्वर इनको बहुत आशीष दे।
मैं केदारनाथ साहू, प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय गौरक्षा वाहिनी गौ सेवा संघ। आज हमारी संस्था राष्ट्रीय गौरक्षा वाहिनी गौ सेवा संघ 22 से अधिक राज्यों में सक्रियता से काम कर रही है। हमारी संस्था का मुख्य काम गौ माता की रक्षा एवं उनकी सेवा है। हम गौ माता की रक्षा एवं सेवा के साथ उनकी उपयोगिता पर भी जोर डाल रहे हैं। आज गौ माता के दूध से हम जितना इनकम आय लेते हैं, उससे कहीं ज़्यादा आय हम उनके गोबर एवं गौमूत्र से ले सकते हैं। आज गाय के गोबर से वर्मी कंपोस्ट, लकड़ी, ईंट, धूप अगरबत्ती, घर के सजावटी सामान, सीएनजी गैस, वैदिक प्लास्टर, वैदिक पेंट, इस तरह के उत्पाद बन रहे हैं। आज कई शहरों में पेट्रोल पंप के साथ साथ गाय के गोबर का सीएनजी गैस का भी टंकी बगल में लगाया गया है। और गौ माता की उपयोगिता दिनों दिन बढ़ती जा रही है, उनके उत्पाद बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में युवा पीढ़ी जो आज बेरोजगारी की समस्या से परेशान है, वो इस विषय में विचार कर सकती है कि गौ माता के उत्पादों को लेकर कई हद तक बेरोजगारी की समस्या को दूर किया जा सकता है। हमारी संस्था रक्षा और सेवा के साथ इन सब चीजों का उत्पाद तैयार करने के लिए प्रशिक्षण भी प्रदान करती है। इतनी उपयोगिता होने के बावजूद हमारी गौ माता आज दर बदर सड़कों पर यहाँ वहाँ भटकती हुई नजर आती है। ये बहुत निंदनीय विषय है हमारे भारत के लिए।